हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बॉय में। पिछले वीडियो में हमने हनीसकल का चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो आइए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा पहला पैराग्राफ है, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने एक बहुत अच्छी डील सुनी है मिस बीम के स्कूल के बारे में। यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहा है हमें कि उसे एक बहुत अच्छी डील पता चली है मिस बीम के स्कूल के बारे में, और उन्हें जो राइटर है उसे लास्ट वीक एक चांस मिला था उनके स्कूल को विजिट करने का। हमारा दूसरा पैराग्राफ है, When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं स्कूल में पहुंचा, यानी कि जो राइटर था वो मिस बीम के स्कूल में पहुंचा, उस टाइम पर राइटर ने जो राइटर था उसे उस टाइम पर कोई नहीं दिख रहा था, बस एक लड़की दिखी जो कि लगभग 12 इयर्स की थी। हर आईज वर कवर्ड विथ एन बैंडेज। जो लड़की थी जो राइटर ने देखी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बीड्स बाय अ लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years younger। और साथ में जो वो लड़की थी वो एक फूलों के बगीचे, या कह सकते हैं कई सारे फूल जहाँ पर थे वहां पर खड़ी थी बीच में, और साथ में एक बच्चा उसे, एक छोटा सा बच्चा उसे रास्ता दिखा रहा था जो कि उस लड़की से 4 साल छोटा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. वह रुकी, वो लड़की रुकी उसी टाइम पर, और उसने उस छोटे बच्चे से पूछा कि कौन आया है। He seemed to be describing me to her. Then they passed on. फिर राइटर कह रहा है कि उस लड़के ने उस लड़की को बताया, यानी कि मेरे बारे में बताया कि वहां पर कोई आदमी खड़ा है, और फिर वो राइटर आगे चल पड़ा मिस बीम से मिलने के लिए। हमारा तीसरा पैराग्राफ है, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसी ही थी जैसा मैंने सोचा था। मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। राइटर कह रहा है कि मिस बीम वैसी ही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक मिडिल एज्ड औरत, फुल ऑफ अथॉरिटी, और मिस बीम फ्रेंडली थी। यहाँ पर काइंडली की मीनिंग हमें दी है फ्रेंडली, ठीक है। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और मिस बीम के बाल ग्रे होना शुरू हो गए थे। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. राइटर आगे कह रहा है कि उसने मिस बीम से, जो कि उस स्कूल की मालिक थी, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड के बारे में जो कि राइटर ने सुने थे। जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। तो वहीं यहाँ पर वो उस बात को मेंशन कर रहा है कि जो चीज़ें मैंने सुनी थी वो मिस बीम को बताया, और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे उनके टीचिंग मेथड के बारे में। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है उनको सिखाने में चीज़ों को कैसे करें। सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग। सिंपल स्पेलिंग्स को याद करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और राइटिंग। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स during which they have to sit still and keep their hands quiet.
देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। फिर मिस बीम आगे कहती हैं कि और बाकी जो चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं वो रीडिंग के मेथड से सिखाते हैं, मतलब चीज़ों को रीड करवा के, जैसे कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करना, उसके बारे में चीज़ें जानना, जिसमें स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो सारे शांति से क्लास में बैठते हैं और अपने हाथ से, जैसे कभी कभी बच्चे फिजिटिंग करने लगते हैं, तो कोई बिना फिजिटिंग किए सबके सब प्रैक्टिकली रीड करके लेसन को समझते हैं। 5वां पैराग्राफ है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अब आगे मिस बीम कहती हैं कि हमारे स्कूल का रियल एम ये है कि सिर्फ उन्हें सोचना यानी कि पढ़ना सिखाना नहीं, उन्हें थॉटफुलनेस, काइंडनेस दूसरों से यानी दूसरों की मदद करना और साथ में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिखाना है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। फिर मिस बीम राइटर से कहती हैं कि एक बार के लिए आप विंडो से बाहर झांक कर देखिए। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. फिर आगे राइटर कह रहा है कि उसने विंडो से बाहर झांक कर देखा तो उसे एक बहुत बड़ा गार्डन दिखा और एक प्लेग्राउंड पीछे में। और फिर मिस बीम ने राइटर से पूछा, आप क्या देख सकते हैं बाहर? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. फिर राइटर कह रहा है कि उसने एक ब्यूटीफुल ग्राउंड देखा और साथ में कई सारे बच्चे देखे जो कि खेल कूद रहे थे। It pains me though to see that they are not also healthy and active looking. फिर आगे राइटर कह रहा है कि मुझे दर्द होता है ये देखकर कि जितने भी बच्चे खेल रहे हैं वो सारे के सारे इतने ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव लुकिंग नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. She had some trouble with her eyes. और फिर राइटर आगे मिस बीम से कहता है कि जब मैं आ रहा था स्कूल में, मेन गेट पर था, तब मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा। वो एक जगह पर थी खड़ी, वहां पर उसे कुछ अपनी आईज में प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से एक बॉय उसकी मदद कर रहा था। Now I can see two more with the same difficulty. And there's a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. अब आगे राइटर कह रहा है कि अब मैं और दो बच्चों को देख सकता हूँ, जैसा उस लड़की को उसकी आईज में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसी तरह मैं दो और बच्चों को देख सकता हूँ उसी प्रॉब्लम से। 8वें पैरा की ओर बढ़ते हैं। मिस बीम लाफ्ड। ओह नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, दिस इज ओनली हर लेम डे। अब आगे मिस बीम हंस पड़ती है, यानी राइटर जो भी बातें कहता है कि मैं इन बच्चों को देख सकता हूँ, ये हेल्दी नहीं है, इनकी आईज में प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है, तो मिस बीम उस बात पर हंस पड़ती हैं और फिर कहती हैं, नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, वो जो लड़की वहां पर बैठी है वो आज उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। I must have looked very surprised for she laughed again. फिर मिस बीम कहती हैं कि जो बाकी बच्चे हैं वो अंधे नहीं हैं, यानी कि उनकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका आज सिर्फ ब्लाइंड डे है। आगे राइटर कहता है कि मैं जरूर बहुत सरप्राइज दिख रहा हूँ, यानी कि बहुत कह सकते हैं अचंभित दिख रहा हूँ जब मैंने उनको हंसते हुए देखा मेरी बात पर। This is a very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. आगे मिस बीम कहती हैं कि जो ये पार्ट है जिसमें उनका ये कोई बच्चे, किसी बच्चे का आज ब्लाइंड डे है, किसी बच्चे का लेम डे है, जो मैं मिस बीम ने कहा यहाँ ऊपर, तो ये हमारा एक सिस्टम का पार्ट है कि इस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप कोई पर्सन है जो कि किसी डिफिकल्टी से
गुजर रहा है उसकी मदद करे और उस मिसफॉर्च्यून में भी शेयर करे। ये सिखाना उनके सिस्टम का पार्ट है। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. आगे मिस बीम राइटर को बताती हैं हर बच्चे का स्कूल में एक दिन लेम ब्लाइंड डे होता है, एक दिन लेम डे होता है, डेफ डे होता है, इंजर्ड डे होता है और डम डे होता है। यानी कि उस दिन उस बच्चे को, जैसे वो लड़की शुरुआत में राइटर ने देखा होता है कि उसको आईज में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस दिन उसने पट्टी बांधी होती है क्योंकि उस दिन उसका ब्लाइंड डे होता है। तो इसी तरह बच्चे जिस दिन उनका जो डे होता है उस टाइप से, जैसे अगर उनका किसी दिन डेफ डे है, ठीक है, तो अब डेफ डे के दिन अब वो कोई चीज सुन नहीं सकते, यानी कोई भी कुछ बोलेगा तो वो जवाब नहीं देंगे। During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight so they wake up blind. तो जिस दिन बच्चों का ब्लाइंड डे होता है उस दिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, इस तरह से बांधी जाती है कि वो उस पट्टी के थ्रू कुछ देख ना सके, और उनको खुद भी ये करना होता है कि वो मतलब उस बैंडेज को हल्का सा हटा के देखे ना। और जो ये बैंडेज होती है ये उनको रात में ही उनकी आंखों पर बांध दी जाती है ताकि वो सुबह उठे तो वो ब्लाइंड हो। This means that they need help with everything. Other childs are given the duty of helping them and leading them about. और इस जो ये प्रोसेस होता है इसमें जिन जिन बच्चों को, जैसे किसी बच्चे का किसी दिन ब्लाइंड डे है तो उस दिन उनको हेल्प चाहिए किसी बच्चे की, कि वो उनको हेल्प करे कुछ भी काम करने में। तो जो बाकी बच्चे होते हैं, बाकी बचे हुए बच्चे, उनको ड्यूटी दी जाती है कि आप जैसे किसी का ब्लाइंड डे है तो उसकी आप हेल्प करें। एक बच्चे को कहते हैं आप उसकी हेल्प करें और उसको बताएं कि यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, इस टाइप की चीजें। They all learn so much this way, both the blind and the helpers. फिर मिस बीम आगे राइटर से कहती हैं कि इस तरह से सारे के सारे बच्चे बहुत सी चीजें सीखते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं और जो मदद कर रहे होते हैं उन लोगों की, वो भी सीखते हैं। There is no mystery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. मिस बीम आगे राइटर से कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब ये जो भी चीज़ हम करवा रहे हैं ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये सभी बच्चों को काइंडनेस सिखाता है और ये एक टाइप का उनके लिए गेम है। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। मतलब आगे मिस बीम कह रही होती हैं राइटर से कि दिन खत्म होते होते, जिस दिन उनका वो दिन होता है कि इस दिन आपको ये डिफिकल्टी होनी है, तो उस दिन को खत्म होते होते बहुत से बच्चों को रियलाइज हो जाता है कि मिस फॉर्च्यून होता क्या है, मिस फॉर्च्यून में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। मिस फॉर्च्यून जिन जिन लोगों को होता है उनकी हेल्प करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो थॉटफुलनेस कई बच्चों को रियलाइज हो जाती है उस दिन के खत्म होने से पहले ही। अगले पैरा की ओर बढ़ते हैं। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. तो आगे मिस बीम कहती हैं कि जो ब्लाइंड डे होता है वो एक्चुअली में वर्स्ट होता है, यानी कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर मेरे को, मिस बीम को कुछ बच्चे कहते हैं कि जो डम्ब डे होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अब डम्ब डे के दिन आप कुछ बोल तो सकते हैं नहीं, तो अब आपके मुंह पर तो बैंडेज लगा नहीं सकते ना, तो आपको अपनी विल पावर यानी अपने आप में खुद ही शांत रहना होता है कि आप बोले ना,
यानी आपको कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए पर आपको बोलना नहीं है। फिर मिस बीम कहती हैं चलो मेरे साथ और कुछ बच्चों को देखो और उनसे पूछो कैसा उनको लगता है। अगले पैरा की ओर बढ़ते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। हियर अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। फिर उसके बाद जो मिस बीम ने पिछले पैरा में कहा होता है, आइए मेरे साथ चलिए मैं आपको कुछ बच्चों से मिलवाती हूँ। तो मिस बीम राइटर को एक बैंडेज्ड गर्ल यानी कि एक बैंडेज्ड गर्ल के पास ले जाती है जिसके आंखों पर पट्टी बनी होती है, बंधी होती है। और वो उस लड़की मिस बीम उस लड़की से कहती हैं कि यहाँ पर एक आदमी आया है आपसे बात करने। और ये कहने के बाद मिस बीम वहां से चली जाती है। Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That wouldn't be that would be cheating, but I have no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Are your helpers kind to you? I asked. तो अब 13th पैरा में वो उस लड़की से राइटर उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने कभी पट्टी को हटा के देखा है, थोड़ा सा जिस दिन तुम्हारा ब्लाइंड डे होता है उस दिन थोड़ा सा पट्टी को हटा के कभी देखा है। तो वो लड़की उससे कहती है नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, ये चीटिंग होगी अगर आप अपनी पट्टी को हटा कर देखें। फिर वो लड़की आगे उससे कहती है कि जो ब्लाइंड डे होता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या कह सकते हैं बैड होता है, क्योंकि इस दिन आप कुछ नहीं देख सकते। और जब आप भी कभी आँख पर पट्टी बांधकर देखिएगा तो आपको हर वक्त अगर आप कभी भी चलेंगे ब्लाइंड होकर तो आपको माइंड में हर वक्त ऐसा फील होगा कि आप किसी ना किसी चीज़ से टकराने वाले हैं। और फिर बाद में लड़की कहती है आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है जब आप एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर राइटर उस लड़की से पूछता है कि क्या हेल्पर्स जो कि हेल्प करते हैं, जो बच्चे जिन बच्चों का उस दिन ब्लाइंड डे के दिन या किसी और डे के दिन हेल्पर का वर्क होता है, ड्यूटी होती है, क्या वो तुम लोगों से काइंडली पेश आते हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। अब वो लड़की कहती है हाँ वो होते काइंड है पर उतने ज़्यादा केयरफुल नहीं होते जब मेरी टर्न होती है। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. तो आगे वो लड़की उस राइटर से कहती है कि जो बच्चे पहले से ब्लाइंड हो चुके होते हैं और उनको पता होता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज होती है और वो हेल्पर्स की ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जो पर्सन ब्लाइंड है उसको किस टाइप की डिफिकल्टीज हो रही हैं। और फिर बाद में वो लड़की उस राइटर से कहती है क्या आप एक बार ट्राई करना चाहेंगे ऐसा, मतलब ब्लाइंड होना। ओके तो आगे पढ़ते हैं। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। आगे राइटर उस लड़की से पूछता है क्या मैं तुम्हें कहीं पर ले जा सकता हूँ, यानी कहीं पर तुम्हें जाना हो तो मैं तुम्हें ले जाऊं। Oh yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. फिर वो लड़की कहती है हाँ आप मेरे को मतलब लेकर जा सकते हैं कहीं पर, यानी कि एक छोटी सी वॉक पर हम दोनों चल सकते हैं, लेकिन वहीं पर वो कहती है कि मैं तभी चलूंगी जब आप मेरे को चीज़ों के बारे में बताएं, यानी कि हम जो वॉक पर जाएंगे वहां पर चीज़ें लोग होंगे तो उन सब चीज़ों के बारे में आप मेरे को बताएं। The other bad days can't be half as bad as this. फिर आगे वो कहती हैं जो बाकी बुरे दिन होते हैं, यानी कि बुरे दिन कह रही है लेकिन वो बाकी उनके डेज होते हैं जिस दिन उनको एज अ डम डे, लेम डे, इस टाइप के डेज होते हैं, तो वो दिन भी आधे नहीं हो सकते। आपको उस दिन पूरे दिन पट्टी बांधनी है तो बांधनी है। Having a leg tied up and hoping
about on a crutch is almost fun, I guess. फिर आगे वो लड़की राइटर से कहती है कि अपने लेग को टाइट कर लेना एकदम, और मतलब जंप कर करके जाना, यानी कि लंगड़ा लंगड़ा के जाना एक टाइप का फन है. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being a deaf for a day, at least not much. फिर आगे वो लड़की राइटर से कहती हैं कि एक हाथ को बंधा होना, यानी कि जिस दिन उनके अलग अलग डेज होते हैं, तो जिस दिन उनका वो एक हैंड को यूज नहीं कर सकते हैं, वो दिन उनके लिए हार्ड होता होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बिना हेल्प के कुछ खा नहीं सकते या कुछ और चीज़ें कर नहीं सकते, तो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है. आगे पढ़ते हैं. But being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? आगे वो लड़की उस राइटर से कहती है कि ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा डरावना है, क्योंकि मेरे सिर में हमेशा ये बात चलती रहती है कि मैं अभी तुरंत मेरे को चोट लग जाएगी या मैं किसी चीज़ से टकरा जाऊंगी. फिर आगे वो राइटर से पूछती है कि अब हम कहाँ हैं, क्योंकि वो वॉक पर जा रहे होते हैं, तो वो राइटर से पूछते हैं अब हम कहाँ हैं. इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स मिस बीम्स हाउस. फिर राइटर कहता है कि हम प्लेग्राउंड में हैं और हम मिस बीम के हाउस की ओर जा रहे हैं. मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल. फिर आगे राइटर उस लड़की को बता रहा होता है कि उस लड़की ने कहा होता है कि मैं तभी चलूंगी जब आप मेरे को चीज़ों के बारे में बताएंगे. तो आगे फिर राइटर उसको बता रहा होता है क्या क्या चीज़ हो रही है. तो कहता है कि मिस बीम जा रही हैं एक लंबी लड़की के साथ, कोई लंबी लड़की है उसके साथ कहीं पर जा रही है. What is the girl wearing? My little friend asked. फिर वो लड़की राइटर से पूछते हैं वो लड़की क्या पहना है, उस लड़की ने क्या पहना है. तो राइटर कहता है कि उस लड़की ने एक ब्लू कॉटन शर्ट और पिंक ब्लाउज पहना है. तो फिर वो लड़की कहती है मेरे को लगता है वो मिली है. उसके बाल किस कलर के हैं? वेरी लाइट, आई सेड. यस, दैट्स मिली. शी इज द हेड गर्ल. फिर राइटर उस लड़की से कहता है कि उसके बाल बहुत लाइट रंग के हैं. तो फिर वो लड़की कहती है वो जरूर मिली है, हाँ वो मिली है, वो हेड गर्ल है. तो यहाँ पर जो बता रहा होता है राइटर कि मिस बीम एक लड़की के साथ जा रही होती है कहीं पर. फिर वो लड़की राइटर से पूछती है कि मिस बीम जिस लड़की के साथ जा रही है कहीं पर, उस लड़की ने क्या पहना है. तो राइटर उसके बारे में बता रहा होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बातचीत चल रही होती है. अब आगे पढ़ते हैं. There's an old man tying up roses, I said. Yes, that's Peter. He's the gardener. He's hundreds of years old. फिर आगे राइटर उस लड़के को बताता है कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि रोजेस को लगा रहा है. फिर वो कहती है कि वो गार्डनर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का है. एंड हियर कम्स अ गर्ल with curly red hair. She is on crutches. That's Anita, she said. फिर वो राइटर उसको बताता है और यहाँ पर एक लड़की है जिसके बाल लाल है और वो दो कह सकते हैं कि जैसा आपने देखा है कुछ लोगों के लेग में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक डंडे का या क्रचेस का सहारा लेके चलते हैं. तो वही बता रहा होता है, एक लड़की होती है वो क्रचेस का सहारा लेकर चल रही होती है. फिर वो लड़की कहती है कि वो अनीता है. अब लास्ट पैरा की ओर बढ़ते हैं. एंड सो वी वॉक्ड ऑन. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. फिर जो दोनों के दोनों वॉक कर रहे होते हैं, तभी जो राइटर होता है वो उसके मन में ख्याल आता है कि वो 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो चुका है इस टाइम पर, जितना वो सोचता है कि वो हो सकता है. I also realized that I
had to describe people and things to someone else. It made them more interesting to me. फिर वो रियलाइज करता है कि मैं किसी पर्सन को, यानी कि उस लड़की को चीजें बता रहा हूँ, किसी पर्सन को चीजें बता रहा हूँ, हमारी आसपास की चीजें, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, तो इस चीज के बारे में बता रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Oh, she replied, then there is something in my system after all. फिर जब राइटर आखिर में लीव कर रहा होता है, यानी स्कूल से जा रहा होता है, तो वो मिस बीम से कहता है कि मैं सॉरी कह रहा हूँ, मतलब कह सकते हैं उसे बुरा लग रहा है स्कूल से जाते हुए. फिर मिस बीम रिप्लाई करती हैं ये कि अरे तब तो मेरे सिस्टम में कुछ तो बात है, यानी कि राइटर को लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा होता है स्कूल से जाते हुए, यानी कि उस स्कूल में कुछ तो बात है, उनके सिस्टम में कुछ तो बात है कि उसे बुरा लग रहा है उस स्कूल से वापस जाते हुए. तो इस स्टोरी को लिखने वाले राइटर है ईवी लुकास. सो गाइज, ये था हमारा हनीसकल का चैप्टर नंबर 5, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही. इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो थैंक यू, बाय बाय.